हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा आज से एक हफ़्ता पहले हमने एक पीडीएफ फाइल दिया था जिसके अंदर 2000 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें जो कि रेनबो जो आपकी जो किताब है 12th की पार्ट 2 उससे और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और उस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने आंसर नहीं दिया था। तो उसका जो आंसर है आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी टेलीग्राम जो चैनल है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज उस पे आ रहा है। उस पे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा हर रोज़ 20 ऑब्जेक्टिव, और वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आंसर जो है 4 दिया जाएगा, उसमें से एक सिलेक्ट करना है जो कि आपकी बुक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। उस सारे का सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा। आपको जाना है और रोज़ का जो है अटैम्प्ट करना है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज का ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको, इसमें आपको 50% इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है जो है वो सारा का सारा, मतलब कि आपको बुक और दोनों बुक से रेनबो पार्ट 2 से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से तो मिल ही जाएगा। साथ में आपका जो ग्रामर की ऑब्जेक्टिव है वो भी हम लोग अपलोड करेंगे। और साथ साथ आपको यहाँ पर जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे हम लोग की बनती है वो सारी की सारी वीडियो यहाँ पे रहती है। साथ में आपको हिंदी की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कल ये मैंने जो है उसने कहा था ये हिंदी जो दिंगत है पार्ट 2 12th के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो उसका जो है पूरा पीडीएफ फाइल, पहले पूरी कहानी, उसका समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, ये सारा का सारा 5 MB का फाइल है जो कि 24 पेज की पूरी पीडीएफ फाइल है, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पे आइए। और इसमें पहला सीरीज़, मतलब कि जो 2000 ऑब्जेक्टिव का जो पहला 20 क्वेश्चन है वो सारा का सारा 20 क्वेश्चन हमने दिया था, टेस्ट लिया था, जिसमें से देखिए पहला जो क्वेश्चन आप देखिए, आप अपनी जो पीडीएफ फाइल को खोल के देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पल्स एस्बर्ग टू बी ब्लेम फॉर इंडियाज़ पॉवर्टी, यानी कि पल्स एस्बर्ग जो लेखिका है उनके अनुसार भारतीय जो गरीबी है, मतलब भारत की जो दुर्दशा है, भारत के अंदर जो गरीबी है उसके लिए किसको ब्लेम किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन था आपका इंडियंस, दूसरा यंग इंटेलेक्चुअल्स, मतलब कि जो पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा जो जवान तबका है, मतलब नौजवान है, वो है गरीबी के लिए जिम्मेदार, या फिर पिसेंट मतलब कि जो किसान है वो है जिम्मेदार, या फिर ब्रिटिशर यानी कि जो अंग्रेज है वो जिम्मेदार है। तो आपको सबको मालूम है कि अंग्रेज, यानी कि जब भारत में अंग्रेज नहीं था तब जो भारत क्या थी, सोने की चिड़िया थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ आया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और इसने जब भारत पे जब मतलब कि गुलाम बनाया भारत को, तो यहाँ जो है सो गरीबी बढ़ने लगी और आज ऐसी दुर्दशा है कि हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। तो सही आंसर था ब्रिटिशर। लेकिन इसमें से सिर्फ 25% लोग, देखिए 100 आंसर में से 25 आंसर सही था, बाकी 75% आंसर जो है आपका गलत था। तो इस तरह से आपको पता भी चल जाता है कि आप सही दे रहे हैं और आपके जो बगल में जो मतलब कि जो दूसरा जो आंसर दे रहा है वो आपसे कितना आगे है और आप कितने पीछे हैं, तो ये भी पता आपको चलता रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आइए, ये बेहतर चीज़ है। इसके अंदर पोल के अंदर ये फ़ायदा होता है आपको कि देखिए अभी फ़िलहाल मेरे पास 173 सब्सक्राइबर है, मतलब 173 लोगों में से 25% लोगों ने क्या किया है कि सही आंसर दिया है, बाकी जो है सारे के सारे लोग ने गलत आंसर दिया है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप औरों से, यानी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उससे आप कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं या कितने कमज़ोर हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो अधिक से अधिक मेहनत करें, और अगर सबसे बेहतर हैं आप तो भी फिर मेहनत करें, कंटिन्यू इस रिदम को यानी इस जो लय को बरकरार रखें, तो ये फ़ायदा आपको होता है। दूसरा देखिए आंसर यहाँ पर, द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड मोरल इज़, यानी एक मैरिज एंड मोरल नाम की एक किताब थी, उसके जो ऑथर कौन थे, तो इसके अंदर जो सही आंसर था वो था बर्ट्रैंड रसल। तो इसमें से 67% मतलब कि 67% लोगों ने सही आंसर दिया, फिर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गलत आंसर दिया। तो इसी तरह से आपको सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ
क्या चीज़, हैप्पीनेस, सॉरो, एंजाइटीज़। 46% ने सही आंसर दिया, 27% ने जो है क्या किया, सॉरो, और 27% ने हैप्पीनेस। तो ये जो पोल है इससे फ़ायदा हमको ये होता है, हम लोगों को कि इसमें आसानी से हमें समझ में आता है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो किस चैप्टर के अंदर कमज़ोर है और किस चैप्टर के अंदर जो है अधिक जो है सो स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम लोग की जो स्टडी मटेरियल है वो बनाने में हमें जो है अच्छा, मतलब कि हमें जो है एक आइडिया मिलता है और उसके अनुसार हम लोग जो है स्टडी मटेरियल बनाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आसानी से आप जाइए प्ले स्टोर पे, टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप है उसी तरह टेलीग्राम एक चैनल है, उस पे जाइए। जाने के बाद वहाँ पे आप जो है टेलीग्राम चैनल को पहले आप लोड कीजिए। लोड करने के बाद आप जो है सो वहाँ पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे आपको एक कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज मिल जाएगी, उसको आप जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे रोज़ का आपका जो 2000 ऑब्जेक्टिव है वो प्लस 4500 जो ग्रामर की ऑब्जेक्टिव है वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव आपको मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन भी आपको जाता रहेगा। तो आसानी होता है और आप जो है एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पता चलेगा कि आपसे कितने लोग जो बेहतर है, या आप यानी अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं, मतलब कि अपनी जो है सो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर है। तो ये बेहतर चीज़ है आपके लिए। उसी तरह देखिए चौथा जो मैंने पोल लिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ ओनली पुअर पीपल, ओनली रिच पीपल, इंडियन पीपल। तो सही आंसर जो था वो इंडियन पीपल था, यानी पूरे भारत के लोगों की ग्रोथ के लिए जो है सो ग्रोथ में यानी कि उसकी जो तरक्की में विश्वास करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के जो 30 राष्ट्रपति थे। लेकिन सिर्फ 58% लोगों ने सही आंसर दिया। तो अगर आपने गलत दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में फेल हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने सही आंसर दिया है तो दूसरे में आप जरूर फंसिएगा। आगे चलते हैं, देखिए उसमें 5वां नंबर देखिए, नोवेल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग, थिंकिंग, लर्निंग लैंग्वेज। तो सही आंसर जो है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है सो ऑब्जेक्टिव है और इसका सही आंसर है वो है लैंग्वेज। उसी तरह बेंजी वाज 21, व्हेन बेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम क्या, पासबुक। सही आंसर है, 55% लोगों ने सही आंसर दिया है। उसके बाद जो है सो देखिए यहाँ पे, From babyhood, the Indian children are taught that the right hand is for, right hand यानी कि जो आपका राइट हैंड है वो किसके लिए, ईटिंग, खाने के लिए, या क्लीन सर्विसेज यानी कि जो अच्छे अच्छे काम है, साफ़ सुथरी काम है उसके लिए है, या फिर जो है लोनली टास्क। लोनली टास्क का मतलब हो गया जैसे कि कूड़ा करकट उठाने, गंदा चीज़ जो होता है उसको, उसके साफ़ सफाई के लिए है, या फिर जो है पंचिंग अदर्स यानी दूसरों को पंच मारने के लिए है। तो सही आंसर जो था वो आंसर है क्लीन सर्विस, ये सही आंसर है। लेकिन गलती से मैंने इस पर जो है टिक मार्क कर दिया, तो ये जो आंसर सही आंसर है वो क्या है, क्लीन सर्विस। तो 30% लोगों ने सही किया। देखिए क्लीन सर्विस में खाना पीना भी जो है एक साफ़ सुथरी चीज़ होती है, यानी कि इसमें आ जाती है, क्लीन सर्विस के अंदर आ जाती है। तो सही आंसर आपका जो है क्लीन सर्विस होता है, यानी साफ़ सुथरा काम के लिए जो भी हो उसके लिए राइट हैंड का प्रयोग किया जाता है, और जो गंदा काम होता है उसको करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं हम लोग। सही है कि नहीं? आगे चलते हैं। ये कहाँ से आया है, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव जो है सो इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज से ऑब्जेक्टिव आया है। देखिए मैरिज प्रपोजल जो कि एक कहानी 11वां चैप्टर आपका जो है, जो कि एक ड्रामा है, वो क्या है, 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, या 4 एक्ट प्ले है। तो सही आंसर जो है उसका ये है कि 1 एक्ट प्ले है, 1 एक्ट प्ले सही है। और इसको हमने जब किताब पढ़ाया था आपको मैरिज प्रपोजल, तो उसके अंदर डिटेल में बताया था कि 1 एक्ट प्ले क्या होता है, 2 एक्ट प्ले क्या होता है। तो इसमें सिर्फ 37% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी के बाकी सब जो है क्या है, फेल हो गए। आगे चलते हैं। The period witness extensive and fundamental changes in phonological and grammatical system in English। देखिए मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। इसका सही आंसर है एंग्लो सैक्सन इंग्लिश। जब एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड पे चढ़ाई किया, जब उसको जो है सो उपनिवेश बनाया उसको, तब उसमें जो है ग्रामर और इस पर फिनोलॉजिकल जो आपके जो टंग होती है, बोलने का जो एसेंट होता है, तो उस पे जो है ज़्यादा काम किया गया। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ 0% यानी कि 100 का 100 लोग जो है इसके अंदर फेल हो गए। और मुझे मालूम है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है अधिकतर बेशतर क्लासेज जो है इसको छोड़ देता है, और इसमें से 10% ऑब्जेक्टिव आता है। यानी कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव है
तो 10 ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसी में से आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा। ये बेहतरीन चीज़ है। 6 चैप्टर पढ़ना होता है, छोटा चैप्टर होता है, लेकिन इसको कोचिंग क्लासेज इसको नहीं पढ़ाता है, लेकिन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर आपको पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट अगर परचेज नहीं किया है तो इसे ज़रूर परचेज कीजिए। इसके अंदर पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है, पूरा एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी में, और साथ में प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वो भी दिया गया है, इंग्लिश जो वर्ड है उसका उच्चारण भी दिया गया है। तो अगर आपको देखना है तो आप जो है व्हाट्सएप पे 90 65 82 98 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप जो है आप जो है सो इस नंबर पे आप जो है सो व्हाट्सअप कीजिए, हाई कीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो है एक लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर एक चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वो आपको मिल जाता है। आप उसे देखिए किस तरह से बनाया गया है। अगर लगता है कि ये किताब आपके बेहतरी के लिए है तो आप इस किताब को परचेज कीजिए, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, द मॉडर्न नॉवेल इज़, मॉडर्न जो नॉवेल है, आधुनिक जो नॉवेल है, उपन्यास है, वो इंग्लिश जो नॉवेल है वो किस चीज़ के लिए, साइकोलॉजिकल है या जो है पेसिफिकेटरियस या फिर पेबलर या वेरी इंटरेस्टिंग। तो सही आंसर जो है वो है साइकोलॉजिकल। 46% लोगों ने जवाब दिया, बाकी के बाकी सब फेल हो गए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इज़ फ्री मोरल पर्सनैलिटी। 30% जवाब दिए, 70% फेल। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये कहीं आपको पब्लिकेशन की किताब में नहीं मिलेगी, और आप यूट्यूब पे भी जाइएगा तो क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव होता है या 15 ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें ऑथर इस कहानी का या इस जो है सो आर्टिकल का ऑथर कौन है, एक ये और रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसका जन्म कब हुआ, इसका डेथ कब हुआ, और जो है सो उसके बाद जो है सो इसका जो मेन कैरेक्टर जैसे हुआ, जैसे सेबी में सेबी जो है द आर्टिस्ट के अंदर सेबी है, तो द आर्टिस्ट का जो मेन कैरेक्टर कौन है। तो इस तरह से करके जो छोटा छोटा बहुत ही सिंपल जो ऑब्जेक्टिव बना के आपको दे दिया जाता है, और आप भी खुश रहते हैं कि हम जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बना लिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए 2000 ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। अगर 2000 ऑब्जेक्टिव ये और 4000 ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर का अगर आपने बना लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए हम लोग जो 93% 90% यानी 80+ जो हम लोग लेकर आते हैं, कैसे लाते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, किताब पर भी मेहनत करते हैं, साथ में जो है सो ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। देखिए ये सारी ऑब्जेक्टिव जो आपकी है वो चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, ये कहीं कहीं से उठा के एकदम सबको मिला दिया गया है। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आपको। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव उठा दिया और उसको जो है बनाना है आपको। तो इस तरह पर जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। हमारे क्लास के अंदर जो है समझिए कि 70% जो स्टूडेंट होते हैं वो 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि शुरू से हम लोग जो है बच्चे को क्या करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे जो है इसी तरह की ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, बनवाते हैं, तो जो है वो आसानी से बना लेता है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर जो है 12, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज। देखिए ये कितना आसान है। यूएनओ जो होता है तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है, सारी की सारी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। इसमें सिर्फ 58% लोग जो है, यानी कि फिर भी जो है 42% लोग ऐसे हैं जो कि इसमें फेल हो गए हैं। तो आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आसान, आप समझिए इसको और उसके बाद जो है बनाइए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी के अंदर है। तो 13 नंबर को हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर अकॉर्डिंग टू रसल डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर, यानी कि बर्टन रसल के अनुसार कौन ऐसा क्रिएचर्स यानी कि प्राणी है या जीव है जो कि विंटर यानी कि ठंडी के अंदर जो है लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा संख्या में मरता है। मलूक, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग। तो इसमें देखिए 46% लोगों ने सही आंसर दिया है बर्ड्स, जो कि सही है, और बाकी का जो है आपका 54% लोग जो है इसके अंदर फेल हो गए। देखिए अ नॉवेल ग्रो डायरेक्टली आउट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ, फीलिंग, नॉलेज। तो सही आंसर उसका जो है क्या है, वो है 42% लोगों ने सही आंसर दिया लाइफ। लाइफ से जो है आपकी जो नॉवेल होती है, उपन्यास होती है, वो किसी के जीवन से निकली होती है, किसी की जो एक्सपीरियंस होती है उससे निकली हुई रहती है। तो सही आंसर लाइफ होगा। महात्मा गांधी बॉर्न एंड डाई इन, देखिए 1869, 90, 84। इसमें 93% लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब कि सही है, लेकिन फिर भी 7% लोग जो है फेल हो गए इसके अंदर। तो फिर देखिए यही चीज़ है, देखिए आपको कोई ऐसा नहीं जिसमें 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं।
द यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया गुड, लॉजिकल, ruin, नन ऑफ दिस। इसमें सही आंसर जो है ruin है, यानी कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाइएगा तो भारतीयों के लिए बर्बादी है। ruin मतलब बर्बादी, मतलब बर्बादी है भारतीयों के लिए। तो ये सही आंसर है। 53% ने सही आंसर दिया, 47% जो है गुड लिख दिए और ये जो है गलत है। उसी तरह देखिए, भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1962 1963। तो ये सही आंसर है 1963। उसी तरह यहाँ देखिए आंसर, बर्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ। अब ये जो आंसर, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एनुअल एग्ज़ाम 2018 में जो है पूछा गया था। ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियन। तो इसमें से हिस्टोरियन सही आंसर है। देखिए 50% जो है पॉलिटिशियन आप दे दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 और 20 देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ लिटरेरी वर्क ऑफ, यानी लीव्स ऑफ ग्रास नाम की जो किताब है वो किसकी जो है रचना है? टी.एस. एलियट्स की, वॉल्ट व्हिटमैन की, जॉन डॉन की और जो है W.H. ऑरेन की। इसमें देखिए जॉन डॉन सब लगा दिया है, ये सही आंसर है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास है। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो लीव्स ऑफ ग्रास का जो है सो एक पोयम है ना। तो गलती हुआ और इसमें सब जो है फेल हो गए। KKN दारूवाला वाज अवार्डेड विथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, बोथ। तो कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड दोनों से नवाजा गया था। किसको? KKN दारूवाला को, जो फायर हैम है, जो कविता है उसके लेखक को। और सही आंसर है वो है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड दोनों से। लेकिन 67% लोग ने साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो है सेलेक्ट किया है और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड पता ही नहीं है। तो समझिए कितनी जो है सो गलती होती है। इस तरह से आपको हम जो है रोज़ का फिर अभी जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत होने के बाद फिर 20 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसका आंसर जो है कल हम उसका वीडियो बनाएंगे और फिर उसके आंसर को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ आपको जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, आप देखिए एक हमने PDF फाइल कल शेयर किया है। उसने कहा था ये हिंदी दिनगत पार्ट 2 का जो है सो दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव सबका PDF डाल दिया। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव कुछ ऐसी फाइल होती है, कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो हम लोग टेलीग्राम चैनल के लिए बनाते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ आपको जो है मिलने जा रही है और जितना हम लोग देंगे आपको, देखिए हम लोग की मेंटलिटी नहीं है कि पैसा कमाना, हम लोग की मेंटलिटी है कि इंग्लिश की जो डर है, इंग्लिश का जो भूत है, इंग्लिश की जो कमी है आपके अंदर, लगता है कि इंग्लिश खा जाएगा आपको, उससे आपको दूर करना। आइए हमारे साथ जुड़िए। और जो देखिए कोई रहबर होता है घर के अंदर, कोई गार्जियन हो, कोई मुखिया हो, तो घर वाले को चिंता नहीं होती है। अगर हट्टा कट्टा कोई बॉडी बिल्डर घर के अंदर रहेगा तो किसी को चिंता नहीं होती है। लेकिन सब जो है एकदम कमज़ोर, एकदम जो है सो हड्डी निकला हुआ आदमी रहेगा तो सबको डर लगता है कि कोई भी आके मार देगा 2 तमाचा। तो इसीलिए अगर अच्छा टीचर्स मिल जाता है, देखिए आपको जो है अगर 90+ मार्क्स लाना है, यानी इंग्लिश के अंदर जो स्कोर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले 3 चीज़ होना चाहिए। एक अच्छा टीचर्स होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और सही आंसर आपको दे। एक चीज़ ये होनी चाहिए जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के पास है, और बेहतरीन मटेरियल होनी चाहिए, सबसे बेहतरीन मटेरियल। क्या आपको मालूम है कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एक पहला चैनल था जो 2018 के अंदर पहली बार लॉन्च हुआ, और उसने जो है क्या किया कि लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेशन है, या फिर हिंदी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करके आपको पूरा यूट्यूब पर चल रहा है, या फिर आपको पब्लिकेशन वाला जो किताब दे रहा है, कोई नहीं था। पहला जो हम लोग का, यानी कि हम लोग की किताब है, पहली किताब है जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया हुआ, और जो अभी तक पहली किताब, अभी भी हम समझिए कि पहली किताब है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ और साथ में जो प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ, यानी पहला जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज है। आप कहिएगा कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज इतना पीछे क्यों हो गया, बहुत सारी चैनल आगे क्यों हो गई? देखिए हम लोग जो ज़्यादातर टाइम जो है स्टडी मटेरियल बनाने पे, मतलब कि जो अपनी जो स्टडी मटेरियल उसको इम्प्रूव करने पर लगा देते हैं, वीडियो थोड़ा कम बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की चैनल इतनी ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है, आप लोगों का सहारा होगा। अगर आप लोग चाहें तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल के बारे में जो प्रमोट कीजिए। देखिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस कैसे नहीं आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।